देखिए सर, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों करा दिए थे। थर्ड पार्ट आपसे करने के लिए कहा था, अगर आपने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं किया है तो मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट कह क्या रहा है, पहली बात तो ये समझिए। तीसरे पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये कहता है अगर नेसेसरी इफ एंड ऑन लीव कंडीशन कह रहा है, मैं नेसेसरी कंडीशन लेके चलता हूँ। नेसेसरी कंडीशन में सपोज क्या, ये कह रहा है अगर सब स्पेस है तो ऐसा होगा। ये कहता है अगर सब स्पेस है V का S, सपोज मैं मान लेता हूँ S इज सब स्पेस ऑफ V, S इज सब स्पेस ऑफ V, मान लेता हूँ S सब स्पेस है V का, तो देन प्रूफ क्या करना पड़ेगा आपको, LS बराबर S प्रूफ करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देन वी हैव टू शो दैट, लिखता हूँ मैं इसको, देन वी हैव टू शो दैट क्या प्रूफ करना है हमको, LS बराबर S प्रूफ करना है। ठीक है, LS बराबर S प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें हम, अल्फा एक एलिमेंट लेके चलते हैं, LS में, क्योंकि LS बराबर S प्रूफ करना है मुझे। तो अल्फा को मैं क्या S के फाइनाइट में A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एनसॉन प्लस AN अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। AN अल्फा n तरीके से लिख सकता हूँ, जहाँ पे AI जो है फील्ड के एलिमेंट हैं और जो अल्फा आइज एलिमेंट है आपके S के एलिमेंट है, फाइनाइट मेंबर है। ठीक है, बट गिवन क्या है, इस लाइन को पढ़िए आप, S इज सब स्पेस ऑफ V, S सब स्पेस है V का, बट S इज सब स्पेस ऑफ V, सब स्पेस ऑफ V, माना S सब स्पेस है V का, माना क्या दिया है, सब स्पेस है, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सोन AN अल्फा n S में वैसे ही बिलोंग नहीं करेगा। S सब स्पेस है V का, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ये V में बिलोंग करेगा। और यही क्या चीज है, अल्फा है, यही तो है अल्फा। अल्फा को आप यहाँ लेके किस में चले थे, LS में, यहाँ अल्फा किस में मिल गया, अल्फा बिलोंग्स टू LS implies alpha belongs to S, this means LS is a subset of S। बाय डेफिनेशन ऑफ किससे हुआ ये हुआ कैसे, सबसेट की डेफिनेशन से, यही तो होता है सबसेट की डेफिनेशन। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, ये सबसेट की डेफिनेशन से हमने पहला पार्ट इसका प्रूव कर दिया। बट आप जानते हो यहां से आपको क्या मिला, LS इज ए सबसेट ऑफ S मिल गया। बट ये तो हम जानते हैं ना, S को कंटेन करने वाला LS सबसे छोटा सब स्पेस होता ही है। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट होगी। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो LS बराबर S मिल गया मुझे, LS बराबर S क्या लेके चला हूं था, S को सब स्पेस, S को क्या लेके चला था, सब स्पेस लेके चला था, क्या मिल गया, LS बराबर S। दिस इज माय नेसेसरी कंडीशन। अब देखिए सर, इसके सफिशिएंट पार्ट को प्रूव करता हूं मैं। सफिशिएंट पार्ट में क्या लेके चलता हूं, LS बराबर S, LS बराबर S। प्रूफ क्या करना है देन, तो प्रूफ क्या करना है इसमें, देन we have to show that क्या शो करना है बताइए आप, we have to show that S is subspace, S is subspace। सर आप देखिए, ये तो है मेरे पास, सिंस वी नो दैट LS इज सबस्पेस, LS इज सबस्पेस। सर आप जानते हैं ना LS सबस्पेस होता है, कोई भी सेट मुझे दोगे S V का, मैं उसको सबस्पेस LS लेके उसको सबस्पेस बना दूंगा उसका। ठीक है, सेट कुछ भी हो, सेट सबस्पेस हो ना हो, लेकिन LS उसका सबस्पेस होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की सबस्पेस वैल्यू है, राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर है, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं हुआ S सबस्पेस, S इज ऑल्सो, S भी क्या हो गया सबस्पेस, खत्म कहानी, प्रूव हो गया। चौथा पार्ट इसका देखिएगा,
सर इस पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं था ना। एल ऑफ एल एस, एल ऑफ एल एस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ, ये देखिए ध्यान, एल ऑफ एल एस, ये वाली चीज एल ऑफ एल एस की अगर मैं बात करता हूँ, इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ, ये क्या होगा बताइए आप मुझे। इज स्मॉलेस्ट, डेफिनेशन से पढ़ रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिए, करा रखा ना मैं। इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग, किसको कंटेन करने वाला, कंटेनिंग एल एस, एल एस को, एस नहीं, अब यहाँ पे ये एल है इसलिए मैंने गोला बना दिया, ये पूरे को एस मान लेता हूँ, कंटेनिंग एल एस। बट एल एस के बारे में आप क्या जानते हो, एल एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी, सबस्पेस ऑफ वी, सबस्पेस ऑफ वी, एल एस ऑलरेडी सबस्पेस है, देयरफॉर सबसे छोटा सबस्पेस यही एल एस नहीं हो जाएगा, देयरफॉर एल ऑफ एल एस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एल एस, एल एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सबस्पेस ये होता है। अब ये खुद ही अपने आप में सबस्पेस है, तो अब वो 10 बार लिखो उसको, 100 बार लिखो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एल एस इज सेल्फ, वो एल एस ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल ऑफ एल एस इज इक्वल टू एल एस। आप चाहे ये एल कितनी ही बार लगा दो, इसमें 100 बार लगा दो, तो हमेशा एल ऑफ एल एस इज इक्वल टू एल एस ही मिलेगा, सबसे छोटा वही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले कर लिया था तो बढ़िया, नहीं तो इसको आप एक बार और कर लीजिए। ठीक है, 2 पार्ट में इसके पहले ही करा चुका हूँ। अब आइए अगले पार्ट पे, इसके ये है क्वेश्चन, इसको करते हैं सेम, इसी का है ये क्वेश्चन। क्या कहता है जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन हमसे कहता है वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर, आर से आर में बने फंक्शंस के कलेक्शन को वी बोला गया है, वी वेक्टर स्पेस है, और वी ई क्या है, सबसेट ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसे कहते हैं, एफ ऑफ माइनस एफ एक्स बराबर एफ एक्स दे दें, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन होता है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वी नॉट को किससे नोट किया गया है, सबसेट ऑफ ऑड फंक्शंस का। वी तो क्या है, सारे फंक्शंस का कलेक्शन है, उनमें से इवन फंक्शन को आपने वी ई से नोट कर दिया, और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, वी ऑफ माइनस एफ एक्स बराबर एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स दे दें। तो प्रूव करना है, वी ई हो गया, वी ओ हो गया, सब स्पेस हो जाएंगे वी के। प्रूव दैट वी ई प्लस वी ओ बराबर वी हो जाएगा, प्रूव दैट वी ई इंटरसेक्शन वी ओ बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स रख के हमें एफ एक्स मिल जाता हो तो ऐसा फंक्शन हमारा इवन फंक्शन कहलाता है, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। एफ ऑफ माइनस एक्स रख के अगर माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता हो तो ऐसा फंक्शन ये तो कहलाता है इवन, और ये कहलाता है ऑड। ये क्या कहलाता है, ऑड, इवन और ऑड। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आप मुझे दोगे, तो इसमें एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स रखोगे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करके फंक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वही एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स मिल गया, तो ये इवन फंक्शन है। एक्स क्यूब ऑड फंक्शन हो जाएगा, साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपको जो v दिया गया है, v सारे फंक्शंस का कलेक्शन है। v के बारे में उसने बोल रखा है कि v कैसा है, सारे फंक्शंस का कलेक्शन है, उसमें दोनों टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, तो v जो है आपके पास, v जो है, v के अंदर सारे फंक्शंस आएंगे, f सच दैट, फंक्शन f सच दैट, कहाँ से कहाँ तक, r से r में, r से r में जो मैपिंग कर रहे हैं फंक्शन r से r में, वो फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले पार्ट के लिए देखिए, मैं क्या उठाता हूँ, ये तो v है मेरा। अब मुझे पहले पार्ट में v o v e और v o को, e मतलब इवन, ऑड, o मतलब ऑड, सपोज कर लेता हूँ पहले पार्ट के लिए। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं एक फंक्शन उठाता हूँ एफ ई मतलब इवन फंक्शन, दूसरा उठाता हूँ जी ई मतलब इवन फंक्शन, वी ई में से उठाता हूँ। वी ई का कलेक्शन क्या हो जाएगा, वी ये था तो वी ई क्या है,
वीई के अंदर वो सारे एफ हैं सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स रख के जिनके लिए एफ एक्स मिलता हो, मतलब इवन फंक्शन है। तो सर देखिए, तो अब ए और बी कोई दो स्केलर उठाता हूँ मैं, ए कॉमा बी एनी स्केलर, फील्ड की एलिमेंट उठाता हूँ, फील्ड मतलब यहाँ रियल नंबर से है, बोला है ना इसने। तो ए ऑफ एल्फा, एल्फा मीन्स एफ ई प्लस जी ऑफ सॉरी बी ऑफ, बी को यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी ऑफ बीटा ऑफ माइनस एक्स लेके देखते हैं। देखिए माइनस एक्स, इनके बारे में क्या ख्याल है, यहाँ क्या पता चलेगा, एफ ई का मतलब क्या होगा, इवन फंक्शन। तो एफ के अंदर माइनस एक्स रख के आपको एफ एक्स मिल रहा होगा, और जी के अंदर भी माइनस एक्स रख के आपको क्या मिल रहा होगा, जी एक्स मिल रहा होगा। क्लियर बात। अब इन दोनों में देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से एफ ऑफ माइनस एक्स होगा ये, प्लस बी ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स होगा। इन डेफिनेशन का यूज कीजिए, क्या मिलेगा यहाँ से बताइए, ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ जी एक्स मिला, हाँ या ना, क्या मिल गया। अब इसको फिर कंबाइन करता हूँ मैं, तो क्या मिलूंगा, क्या लिखूंगा इसको, ए एफ प्लस बी जी ऑफ, बाहर से क्या हो जाएगा, एक्स, खत्म कहानी। ये पूरा ए एफ है, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। देखो, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ए इसका मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए क्या है, ए ही है, अल्फा मतलब एफ ई, बी बी ही है, बीटा मतलब जी ई, बिलोंग कर गया मेरे इस स्पेस वीई में। तो वीई जो हो गया, वीई W1 की तरह काम कर रहा है, वीई क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सेकंड वाले पार्ट पे आओ। वी ऑड का कलेक्शन लेता हूँ, इसके अंदर कैसे मेंबर हैं, वो सारे फंक्शन हैं इसके अंदर जो क्या काम करते हैं, अगर उनमें माइनस एक्स रख दिया जाता है एक्स की जगह पे, तो ये माइनस एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये है। अब सर यहाँ से मैं दो उठाता हूँ, एक उठाता हूँ एफ ओ और एक उठाता हूँ जी ओ, ओ मतलब इतना, सच दैट अब आप देखेंगे क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस एफ एक्स मिल रहा होगा मुझे, और जी ऑफ माइनस एक्स रखा होगा तो माइनस ऑफ जी एक्स मिल रहा होगा मुझे। अब ए एफ प्लस बी जी ऑफ माइनस एक्स के बारे में क्या ख्याल है, एडिशन ऑफ फंक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, प्लस बी ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स होगा। अगेन इसके बारे में क्या पता चला आपको, माइनस ए ऑफ ये एफ एक्स है, ऊपर से देखिए, माइनस बी ऑफ ये क्या है, जी एक्स है। आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ जी एक्स। फिर और सॉल्व कीजिए, माइनस ऑफ ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स मिला, हाँ या ना, ए एफ प्लस बी जी ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स, तो ऑड फंक्शन हो गया। दैट्स वाई दिस वी नॉट इज ऑल्सो ए सब स्पेस, ये भी क्या हो गया आपका, सब स्पेस हो गया सर। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका देखिएगा। तीसरा पार्ट हमसे कहता है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो v के बराबर आ जाए, ये प्रूफ करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने इसका प्रूफ कर दिया, इस तरीके से करेंगे। इसी में मैं इन दोनों को भी प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको इसी में प्रूफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया ना सर। अब देखिए, सेकंड पार्ट के लिए हम आते हैं। सेकंड पार्ट के लिए, इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, आप ध्यान से देखिएगा। वी ई और वी ओ जो होते हैं ना सर, इवन और ऑड है, इवन कॉमा ऑड, ये ऑड फंक्शंस का कलेक्शन है। तो इस बात को आप समझिए, वी ई प्लस हमने पढ़ रखा है इससे पहले लेक्चर में W1 और W2
जो सब स्पेस दे रखे हैं ये सब स्पेस है, ध्यान दीजिएगा, अभी ऊपर प्रूव कर लिया है आपने सब स्पेस है। अगर दो सब स्पेस है W1 और W2, दो सब स्पेस है W1 और W2, तो मैंने आपको बताया था W1 प्लस W2 के अंदर लीनियर सम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के एलिमेंट आते हैं, ये इसका मेंबर और ये इसका मेंबर और ये सब स्पेस होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये सब स्पेस थे तो ये सब स्पेस होता है, इनका सम भी डिफाइन भी होगा और सब स्पेस भी होगा। ठीक है, कंटेनिंग किसको कंटेन करने वाला, V0 प्लस VE कंटेन्ड इन V, यस V के ही तो सबसेट है कंटेनिंग दिस, इक्वेशन 1 हमने ये लिख ली। अब F कोई मेंबर में उठाता हूं, F बिलोंग्स टू V, तो F को मैं इवन और ऑड के सम के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा F ऑफ E1 ऑफ X ऐसा लिख देता हूं मैं, ये याद भी रखना है आपको और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जब इवन फंक्शन को लिखना पड़े तो ऐसे लिखते हैं हम, माइनस ऑफ एक्स, एफ एक्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है क्या है, और ऑड फंक्शन को लिखना है एफ ऑड एफ O1 ऑफ एक्स, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है 1/2 एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, इसकी जगह पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखिए, यहाँ इवन मिलेगा और यहाँ माइनस रखिए, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इवन होता है और ये ऑड होता है, लिखने का तरीका ये हुआ। अब आप देखिए क्या मैं, आप चेक कर सकते हैं, आप निकाल के देखिए एफ E1 ऑफ माइनस एक्स करोगे आपको एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अब सर एक बात ध्यान दीजिए, तो इसी प्रकार एफ O1 ऑफ माइनस एक्स करेंगे, माइनस एफ ऑफ O1 ऑफ एक्स मिलेगा। तो क्या मैं अपने दिए गए फंक्शन f को इस तरीके से लिख दूं, हम पढ़ते थे मैट्रिसेस में ना, सम ऑफ टू मैट्रिसेस सिमेट्रिक और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसी तरीके का तो करते थे वहाँ पे। अब आप जब देखेंगे इसको तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या मैं एफ को ऐसा लिख सकता हूँ, एफ एक्स को एफ एक्स से ये माइनस से माइनस कटेगा, 1/2 कट जाएगा, अब ये कितना बचेगा, 2 टाइम 2 से 2 कटेगा तो एफ एक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये चीज़ क्या है आपके पास, एफ E1 ऑफ एक्स है प्लस ये चीज़ क्या है, एफ O1 ऑफ एक्स है। माई एफ एक्स कैन बी रिटन एज लीनियर सम ऑफ मेंबर ऑफ इवन एंड ऑड। तो इसका मतलब आप f जो कि v में लेके चले थे, f x हटाओगे दोनों साइड से, मतलब ऑपरेट किया है वो, तो वही f आपके किस में मिल गया, वो f आपने किस में प्राप्त कर लिया, ve प्लस vo तरीके से लिख पा रहे हैं आप इसको। तो सर आप यहाँ से क्या ऐसा नहीं कह सकते v इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट की डेफिनेशन से ve प्लस vo। अब आप देखिए यहाँ एक ये प्रूव किया आपने, यहाँ ये प्रूव किया, तो इन दोनों को जब आप कंबाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, VE प्लस VO इज इक्वल टू V, और यही तो प्रूफ करना था आपको, देखिए यही तो प्रूफ करना था सर। तो ये वाला पार्ट ऐसे प्रूफ हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा पार्ट इसका प्रूफ करते हैं हम, देखिए जीरो वेक्टर, अगर जीरो वेक्टर लेते हैं हम, जीरो फंक्शन ले लेता हूँ उसको, जीरो फंक्शन, तो जीरो फंक्शन को कैसे नोट करोगे आप, जीरो ऑफ एक्स कैप से नोट करते हैं एक्चुअली इसको, जीरो ऑफ एक्स बराबर जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ, ये जो जीरो कैप होता है ना, यहाँ के प्रत्येक एक्स को जब मैप कराएगा तो जीरो के साथ भेजेगा, ये जीरो कैप जो फंक्शन होता है जीरो के साथ भेजेगा। ठीक है, जीरो वेक्टर के साथ, इसलिए जीरो एक्स ऑफ जीरो बराबर जीरो लिख दिया मैंने। ठीक है, डेफिनेशन हमने, फॉर ऑल एक्स किसका मेंबर है, आपका आर का मेंबर है। अब जीरो वेक्टर सर आप जानते हैं VE में भी होगा, ठीक है, सब स्पेस है, एंड जीरो वेक्टर आपका VO में भी होगा। तो F कोई मेंबर आप VE से उठाते हैं, ऑल्सो F बिलोंग्स टू VO, तो ऐसा कब होगा, F ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स मिलेगा और बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, दोनों को एक साथ कर दिया ना, तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर जीरो, एफ एक्स बराबर जीरो। और जीरो को कैसे लिखते हैं आप, जीरो ऑफ एक्स लिखते हैं, जीरो कैप, तो यहाँ से एफ बराबर जीरो कैप हुआ नहीं हुआ, एफ बराबर जीरो कैप हो गया। ये तो प्रूफ करना था आपको। मतलब दोनों में कॉमन कौन है, दोनों को इसमें भी और इसमें भी कॉमन लिया, माना एफ वी ओ में भी है, एफ वी में भी है,
तो बाय डेफिनेशन ऐसा भी होगा, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स भी मिलेगा, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स भी मिलेगा। तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो एक तो जीरो हो गया, 2 टाइम एफ एक्स मिल गया आपको, ये 2 बार जुड़ गया। ठीक है, तो ये जीरो आ गया, और जीरो को हम ऐसे डिफाइन किए हैं, ये सारे एलिमेंट को ऐसे भेजता है। तो एफ एक्स बराबर जीरो मतलब जीरो कैप, तो एफ बराबर क्या हो गया, जीरो कैप हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो अब इन दोनों में जो कॉमन एफ लिया था आपने वो जीरो वेक्टर ही आ रहा है। जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर जीरो कैप से नोट करता हूँ, तो जीरो ही एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा वो अकेला होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी हम मेरे को जल्दी वो क्लास पर स्टॉप करनी पड़ गई थी, तो इसलिए मैं इसको करा नहीं पाया था। करने के लिए कहा था मैंने आपसे, अब आपने किया, जो भी किया मैं कराता हूँ इसको। देखो ये कह क्या रहा है, इज द वेक्टर दिस इज सबस्पेस ऑफ R3 स्पान्ड बाय द वेक्टर दिस दिस एंड दिस। मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया वेक्टर है इसको आप क्या मान लो, अल्फा मान लो, इनको आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मान लो। यदि दिया गया वेक्टर इनसे स्पान होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है आपको पढ़ा रखा है मैंने ढंग से। अल्फा को आप इनसे जनरेट कर पाओगे ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3। यदि आप ए बी सी की वैल्यू निकाल पाए तो आप कह देंगे यस द वेक्टर दिस इन सबस्पेस ऑफ R3, जो कि R3 की सबस्पेस में स्पान्ड बाय द वेक्टर दिस दिस एंड दिस, इनसे स्पान होता है। अगर नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। निकालना और नहीं निकालने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिस्टम बनेगा ना सर, ये सिस्टम होमोजीनियस ना होकर नॉन होमोजीनियस बनेगा। अब हम वहाँ पे रैंक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अल्फा क्या है, मैंने अल्फा को लिखा 2, -5, 3, ये अल्फा लिखा। दिस इज इक्वल टू ए ऑफ अल्फा 1 क्या है 1, -3, 2 प्लस बी ऑफ 2, -4, -1 प्लस सी कितना है 1, -5, 7। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ 2 है, अगला -3a -4b -5c इज इक्वल टू -5, और तीसरा देखिए 2a -b प्लस का 7c इज इक्वल टू 3। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आप ये ए बी बनाइए यहाँ से 1 2 1, ये माइनस का 3, माइनस का माइनस हटा देता हूँ, प्लस के आ जाएंगे ना, दोनों साइड माइनस है, 4 5 सच दैट यहाँ पे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से बनाते थे ना, रैंक निकालते समय ए और बी को कंबाइन करके बनाते थे। ये 2, ये माइनस का 5, यहाँ पे 2, ये -1, ये 7, ये 3। अब आप ऑपरेशन लगाइए इसमें। पहला ऑपरेशन क्या होगा, R2 टेंस टू R2 -3 R1, R3 टेंस टू R3 -2 R1। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया मैंने, तो मुझे क्या मिला 1 2 1 डैश डैश डैश, ये 1, 3 -3 0, 4 -6 माइनस का 2, 5 -6 5 माइनस कितना आएगा 3, ये 2, और -5 यहाँ कितना आएगा -5 माइनस का -5 क्यों लिखा, फिर ये 5 आएगा ना, माइनस दोनों साइड से हटेगा ना, तो -5 क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस है ना, 5 माइनस कितना होगा ये 6, 1 आ जाएगा ना, 5 -6 यस, ये 0, ये -1 -2 माइनस का है -1 -4 माइनस का 5, ये 7 -2 5, अगला क्या आ जाएगा 3 -6, 3 -6 ही आएगा ना,
ना 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1। ठीक है सर, सही लिखा मैंने? 3 माइनस 4, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1। ठीक है, अब आप देखिए इसको फिर एक ऑपरेशन और लगाइए इसमें। वो ऑपरेशन क्या लगेगा, इसको 2 R2 को टेंस टू माइनस 1/2 इंटू R2 करेंगे। इसी प्रकार R3 में भी यही होगा, R3 में माइनस 1/5 इंटू डिविजन कुछ नहीं होता है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, R3 करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 1, ये 2, ये 1 डैश डैश डैश, ये 1, ये कितना आएगा, ये 0, ये 1, ये 1, ये माइनस का 1, ये 1/2, ये आएगा 0, ये 1, ये 1, ये 1/5। ठीक है सर, अब एक ऑपरेशन और लगाइए आप, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या मैट्रिक्स मिलेगी बताइए, ये 1 2 1 डैश डैश डैश, यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 1 1 और ये 1/2 ही रहेगा, ये 0 ये 0 ये भी 0, माइनस करेंगे ना तो 1 माइनस, ये प्लस आएगा ना सर, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस रहेगा, फिर ये माइनस होगा ना, ये आपका प्लस। ठीक है, तो माइनस ये 0 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, -1/5 प्लस 1/2 आएगा, मतलब नॉन जीरो आ जाएगा ये वैल्यू। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रैंक ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसमें इस वाले में देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं, और पूरे में कितने हैं, 2 हैं। रैंक ऑफ ए बी कितनी है, बराबर 3 है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, तो रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए बी। तो ये केस का केस होता है, अगर आपको याद आ रहा है तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में 3 ही केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये केस किसका होता है, जब रैंक डिफरेंट आ जाती है तो नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन होने का मतलब आप एबीसी की वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाएंगे सर, इसमें एबीसी की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज द वेक्टर दिस इज इन सबस्पेस ऑफ R3 स्पान्ड बाय वेक्टर इतना इतना इतना, नो। क्यों, क्योंकि आप एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये स्पान नहीं किया जा सकता इनसे। ठीक है, आगे आइए, फिर कोई एक और क्वेश्चन था इसमें, इतने ही थे क्वेश्चन, एक और था यार, ये है क्वेश्चन, देखिए इसको भी देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसको तो आप सीधे ही निकाल सकते हैं सर, नहीं निकाल पाएंगे। सो दैट 3 वेक्टर दिस क्या है यार, इसमें पूरा छुप गया है, ये दिया है, एंड दिस R3 से उठाए गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो मैं आपको बहुत करा चुका हूँ ना, तो आप इसको चेक करने के लिए अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा लिया, ये सेट लिया आपने, क्या सेट दिया है बताइए, अल्फा क्या है 1,1, -1, कॉमा बीटा क्या है 2, -3, 5, गामा क्या है -2, 1, 4। एल आई एंड एल डी आप लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखते हैं, ए ऑफ एल्फा प्लस बी ऑफ बीटा प्लस सी ऑफ गामा बराबर 0 वेक्टर। तो जैसे ही आप ए ऑफ 1, 1, -1 प्लस बी ऑफ 2, -3, 5 प्लस सी ऑफ -2, 1, 4 बराबर 0 वेक्टर, मतलब 0, 0, 0 रखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, ए माइनस मतलब a माइनस 2c, नहीं a एक गलत कर दिया मैंने, क्या मिलेगा यहाँ से बताइए, a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अगला क्या मिलेगा,
ए माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगला क्या मिलेगा, माइनस ए प्लस 5b प्लस 4c बराबर 0। ठीक है सर। तो अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आप निकाल लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप बता देंगे। ये 1 2 माइनस 2 और ये 1 माइनस 3 1 और माइनस 1 5 4, रैंक 3 आ रही होगी, इंडिपेंडेंट मतलब रैंक 3 आएगी। ऑपरेशन क्या लगेगा पहला बताइए, इसमें से इसको घटाइए R2 माइनस R1 और R3 प्लस करिए 1 2 माइनस 2, यह आ जाएगा 0, ये माइनस 3 माइनस का 5 और 1 प्लस 2 3, और यहाँ बताइए ये 0 ये 7 ये आपका 6 ना 2 आएगा, जोड़ रहा हूँ ना। तो अगले ऑपरेशन में ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा ही, तो रैंक 3 आ जाएगी। रैंक 3 आने का मतलब क्या हुआ, रैंक 3 आने का मतलब क्या हुआ सर, रैंक 3 आने का मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बराबर 3, तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ रही, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एल आई। एल आई मतलब जो कोफिशिएंट आएंगे ए बराबर 0 बी बराबर 0 सी बराबर 0 मिलेगा। यही तो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है ना होमोजीनियस के केस में, रैंक 3 आने का मतलब, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का ही है वो, तो ये यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा सर। अब तो हो गए शायद ये, अब कुछ है इसमें नहीं है, सारे क्वेश्चन करा दिए। चलो ठीक है, इतना करिए, फिर आगे मिलते हैं।